Hello everyone, I'm Dietitian Padma Singh from Nutrical. I want to welcome you all to the webinar. And आज के वेबिनार का टॉपिक है कि डायबिटिक एंड हाइपरटेंसिव जिनको भी बीपी हाई रहता है वो सारे पर्सन अपने डायबिटीज का और हाइपरटेंशन का कैसे ख्याल रख सकते हैं ड्यूरिंग विंटर्स। क्योंकि आप सब लोग बहुत सारे केसेस ऐसा सुन रहे हैं जैसे सडन हार्ट अटैक हो रहा है या शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई साइड पे जा रही है। तो हम कैसे इन सब चीजों को डाइट के थ्रू लाइफस्टाइल के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले वी शुड नो कि विंटर्स में हमारा शुगर लेवल बढ़ता क्यों है। बिकॉज विंटर्स में हमारी बॉडी को जब बहुत ठंड लगती है या कोल्ड होता है तो हमारी बॉडी स्ट्रेस हो जाती है एंड कॉर्टिसोल एंड एड्रेनलिन हमारे कुछ हार्मोन से जो सिक्रीट होते हैं और आपके लिवर को कंपेल करते हैं टू रिलीज मोर ऑफ द ग्लूकोज टू मेक यू वार्म, आपकी बॉडी को गर्म रखने के लिए। जिससे क्या होता है आपकी ब्लड शुगर जो है वो इंक्रीज होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। सेकेंडली हमारे जो विंटर्स का सीजन होता है इसमें हम लोग का जो फूड हैबिट्स है वो काफी चेंज हो जाता है। हमारी क्वांटिटी ऑफ फूड बढ़ जाती है, क्वालिटी ऑफ फूड में कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे रोटी का इंटेक है या फिर हम मीठा कुछ खाना चाहते हैं, शुगर का इंटेक बढ़ जाता है, फैट्स इंक्रीज हो जाता है सो दैट कि हमारी बॉडी को वार्मथ मिले। तो ये सारी चीजों की क्रेविंग्स बढ़ जाती है एंड वो सभी चीजें आपके शुगर लेवल को इंक्रीज करने में कहीं ना कहीं आपके लिए ठीक नहीं होता, आपका शुगर को बढ़ा देता है। तीसरा जो बहुत बड़ा रीजन होता है वो है कि लैक ऑफ एक्सरसाइजेस या एक्टिविटी, आपकी मोबिलिटी बहुत कम हो जाती है क्योंकि विंटर्स में हम बाहर नहीं जाना चाहते, बाहर बहुत ठंड होती है, घर के अंदर हम लोग बहुत कोजी रहना चाहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से शुगर लेवल इंक्रीज होता है। एक और रीजन है कि विंटर्स में वाटर का इंटेक बहुत कम हो जाता है जिसकी वजह से ज्यादातर केसेस में डायबिटिक कीटोएसिडिटीज की प्रॉब्लम हो जाती है। तो वहां पर भी आपका शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है। एंड इसके अलावा जो हमारा एक नॉर्मल टेंडेंसी होती है कि विंटर्स के समय में हम लोग जैसे मीठा खाने का बहुत ज्यादा मन करने लग जाता है क्योंकि हमारी बॉडी को वार्म चाहिए होता है। तो मीठे का इंटेक अपने आप ही बहुत सारे फॉर्म्स में बढ़ जाता है और सिंस वी आर इंडियंस तो हमारे यहाँ पे गज्जक है, गुड़ है, उससे बनी हुई चीजें हैं, पिंडियां हैं, ऐसी चीजें हमारी डाइट्स में इंक्रीज हो जाती हैं। तो ये सारे जो आपके प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से विंटर्स में ज्यादातर लोगों का शुगर देखने को मिलता है कि वो हायर साइड पे जाना है। एक और रीजन है कि विंटर्स में ज्यादातर कफ एंड कोल्ड या फ्लू की प्रॉब्लम्स हो जाती है क्योंकि जिनको भी डायबिटिक का इशू है वो उनका इम्यूनिटी कहीं ना कहीं लो होता है और वो उनको जो इस सीजन के रिलेटेड डिजीज होती है वो सारी उनकी बॉडी में होने की चांसेस बढ़ती हैं। तो जब वो उसके रिगार्डिंग एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो वो भी आपके शुगर लेवल को इंक्रीज करता है। तो ये सारे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि विंटर्स में आपको कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, खासकर डायबिटिक पेशेंट के लिए। तो हम कुछ बात करना चाहेंगे कि हम कैसे इन सब चीजों को कंट्रोल में कर सकते हैं और किस तरह से हम विंटर्स में अपने आप को अपने शुगर लेवल को कंट्रोल में रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगी कि विंटर्स में अपने जो डाइट है उसको आपने बहुत ध्यान से मैनेज करना है। आपने वो सारी चीजें लेनी है जो इस सीजन में अवेलेबल है बट उसको आपने बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल करना है। जितने भी आपके मिलेट्स हैं जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, ये सारे ड्राई मिलेट्स हैं और ज्यादातर इनकी पोटेंसी जितने भी मिलेट्स हैं उनकी हॉट है। तो ये सीजन बहुत अच्छा है ये सारे आपके मिलेट्स को यूज करने का, उसको आप व्हीट के साथ कंबाइन करके यूज कर सकते हैं। और वेजिटेबल्स जितने भी सीजनल हैं जैसे ब्रोकली आ रही है या फिर जितने काइंड ऑफ बहुत सारी लीफी वेजिटेबल है, साग जैसे सरसों का है या मेथी है, बथुआ है, चौलाई है, ये सारे आप अपने डाइट्स में स्टफ के फॉर्म में उसको यूज कर सकते हैं या एज इट इज जैसे आप इसको अपने घर में बनाना चाहें। सूप्स हमें बहुत अच्छा हेल्प करता है इस सीजन के लिए। जितने भी वेजिटेबल अवेलेबल हैं उन सबको आप सूप फॉर्म में ले सकते हैं। डे टाइम में लेंगे तो वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम थोड़ी कम होगी जिनको भी अगर ये प्रॉब्लम भी साथ में कंबाइंड है। और इससे एक आपका बॉडी भी वार्म मिलता है तो आपको अलग से शुगरी चीजें या फिर बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें लेने की आपकी जो बॉडी की टेंडेंसी है वो थोड़ी कम हो जाएगी। चाय कॉफी जो लोग लेते हैं वो ज्यादा ना पिए बिकॉज विंटर्स में ये भी एक प्रॉब्लम्स होती है, उनको मन करता है बार बार वो टी कॉफी इन सब का इंटेक करते हैं जिससे बॉडी डिहाइड्रेट होती है। तो ये भी आपको लिमिट में रखना है।
वाटर का इंटेक आपने बढ़ाना है। तो समटाइम मैंने देखा है कि मैं इसलिए आपके साथ एक टॉक करना चाहती हूँ कि विंटर्स में हम लोग हॉट वाटर पीने की टेंडेंसी रखने लग जाते हैं एंड वी फील कि ये हमारे लिए अच्छा है, हमारे फैट को बॉडी से डिसॉल्व कर देगा, वेट लॉस में हेल्प करेगा, वेट बढ़ने नहीं देगा। सो दिस इज द मिथ। मैं बार बार बहुत बार वेबिनार में बता चुकी हूँ कि हमें इस सीजन में ल्यूकवार्म पानी पीना चाहिए, जिससे कि हमारे पानी का इंटेक भी बढ़ेगा, बॉडी हाइड्रेटेड भी रहेगी और आपको कहीं ना कहीं बॉडी को वार्मथ प्रोवाइड करने में हेल्प आउट करेगी। अब जहां तक वर्कआउट की बात आती है, तो सिंस वी डोंट वांट टू गो आउट, जो कि बहुत बार डायबिटिक पेशेंट के लिए अच्छा भी नहीं होता, तो हमें घर के अंदर ही कम से कम 10 to 15 मिनट्स का एक हमें फिजिकल एक्टिविटी को जरूर मेंटेन रखना चाहिए। आप घर के अंदर जो भी आपके पास स्पेस है वहां पे आपने 10 to 15 मिनट्स की एक टाइमर लगाकर आपने वॉक करनी है। सेम आपने कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है और ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे आपको जरूर ध्यान देना है, जिसमें कि आप सिंपली ब्रीद इन, होल्ड एंड ब्रीद आउट, इस तरह के आपका एक प्रोसेस रखना है, जिसको कि 8 to 10 टाइम्स अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी और टाइम आप इसको कर सकते हैं। इसके अदर देन दिस आप हम जो भी डायबिटिक पेशेंट है उनको उनके लिए एक और टिप है कि वो अपने पैरों का बहुत ध्यान रखें, अपने फीट का बहुत ध्यान रखें। किसी भी टाइप का कोई कट है या कोई आपको किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी टाइप का उनके पैरों में कोई दिक्कत आ रही है, तो ऐसी चीजों को उन्हें तुरंत ही केयर करना चाहिए और उनका पूरा ध्यान रखना चाहिए। बहुत बार देखने को आता है कि जब आप विंटर सीजन में बहुत टेम्परेचर डाउन जा रहा होता है, तो आपका शुगर का जो मॉनिटरिंग होता है वो प्रॉपर नहीं होता। आपके अगर हाथ बहुत ठंडे हैं तो उसमें शुगर का जो मॉनिटरिंग आता है या उसकी जो आपके पास प्रॉपर अगर आप चेक करते हैं तो उसमें प्रॉपर आपको रिपोर्ट नहीं दिख पाती है। तो वहां पर अगर आपके हाथ बहुत ठंडे रहते तो पहले उसको थोड़ा वार्म करेंगे एंड देन आप अपनी शुगर की, अगर घर पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो आप शुगर की मॉनिटरिंग करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट और ठीक रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके अलावा आपने बहुत काम एंड कूल रहना है और रेस्ट प्रॉपर करना है सो दैट कि आप आपकी बॉडी को स्ट्रेस ना हो। एंड कपड़े की जो लेयरिंग है, जैसे लेयर ऑफ क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे आपका बॉडी नेचुरली वार्म रहे और आपको अलग से बहुत ज्यादा, जैसे मैंने बताया कि डाइट्स में वैसी चीजों को लेने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत ना पड़े, आप नेचुरली वार्म फील करें। तो ये सारे कुछ टिप्स हैं जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और इसके अलावा मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहूंगी कि विंटर्स के सीजन में हमें अपना ब्लड शुगर के साथ साथ जितने वाइटल्स और दूसरे हमारे टेस्ट हैं उनको जरूर करा के रखना चाहिए, जिससे कि अगर कोई दूसरे आपकी बॉडी में प्रॉब्लम है, जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल है या बीपी का इश्यू आ रहा है या फिर आपका कैल्शियम लेवल लो है या फिर विटामिन डी कम है या कोई भी और आपको अगर प्रॉब्लम है, तो उसको भी आपने पूरी तरह से ध्यान रखना है। क्योंकि एक्चुअली बैलेंसिंग अगर आपकी बाकी डिजीज के साथ नहीं होती तो भी विंटर्स में डायबिटिक प्रॉब्लम आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अब मैं सेकेंडली बात करना चाहूंगी बीपी की। ज्यादातर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों का विंटर सीजन में बीपी बहुत राइज कर जाता है, जिन लोगों को पहले से भी प्रॉब्लम है या फिर जिनको प्रॉब्लम नहीं भी है तो उनको भी नेचुरली थोड़ा अपने नॉर्मल जैसे बीपी होती है उससे थोड़ा हायर साइड पे रहने लग जाता है। बिकॉज विंटर्स में जब हमें बहुत ठंड लगती है या हम कोल्ड फील करते हैं तो हमारा ब्लड वेसल जो है वो श्रिंक हो जाता है एंड बहुतों की टेंडेंसी होती है कि इस टाइम पे उनके ब्लड थिक होने लगते हैं या क्लॉट्स होने की चांसेस इसमें बढ़ जाती है। तो अगर हमारे ब्लड वेसल डेफिनेटली श्रिंक होंगे तो ब्लड का फ्लो आपका स्लो हो जाएगा, जिससे आपके हार्ट को एक डबल वर्क करना पड़ेगा टू फ्लो द ब्लड थ्रू आउट योर वाइटल ऑर्गन्स, जैसे आपके ब्रेन को, आपके अदर ऑर्गन्स को। तो इसमें आपका बीपी जो है वो बढ़ जाता है। सो दिस इज द रीजन कि विंटर्स में आप जिनकी भी प्रॉब्लम्स होती है बीपी की वो बढ़ जाता है। और साथ में अगर कोलेस्ट्रॉल भी ऑन हायर साइड है तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम्स आपके लिए ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और ब्लड थिकन हो जाता है, जिससे कि अगेन हार्ट को आपके ज्यादा वर्कआउट करना पड़ता है टू मेक योर ब्लड फ्लो। तो ये सारे कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है और प्रॉब्लम इंक्रीज हो जाती है। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि कैसे इसको रोका जाए। तो सबसे पहला जो हमारा मेरा टिप है अकॉर्डिंग टू दिस सीजन कि अपने आप को वार्म
रखना है, तो इसके लिए भी अगेन जैसे मैंने आपको ऑलरेडी एक टिप दे दिया है कि अपनी बॉडी को लेयरिंग ऑफ क्लोथ इज इम्पॉर्टेंट, जिससे आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो आपका प्रॉपर रहे। सेकेंडली, कुछ घर के अंदर ही जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं वो आपके हार्ट फ्रेंडली होनी चाहिए, जैसे मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज की बात की, जिससे कि आपका बॉडी थोड़ा वार्म साइड पे रहेगा और आपका बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा। तीसरा जो मैं एक इम्पॉर्टेंट एक बताना चाह रही हूँ वो है कि अपने डाइट्स को बहुत अच्छा कंट्रोल करना है। कैल्शियम रिच फूड, जितने भी फूड है वो आपको इंक्रीज करना चाहिए, जैसे तिल वगैरह आप यूज कर सकते हैं, जितने टाइप के सीड्स हैं उसको आप एक लिमिटेड क्वांटिटी में आप उसको यूज कर सकते हैं, जैसे फ्लैक्सीड है, ओमेगा 3 वाली जितनी चीजें हैं, जैसे मैंने बताया फ्लैक्सीड है, चिया सीड आप यूज कर सकते हैं, देन पम्पकिन है, ये सारे जितने भी अवेलेबल हैं वो सभी आप उसको मिक्स करके भी या अलग अलग भी यूज कर सकते हैं। सेम आपने इस सीजन में अवेलेबल जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, खासकर स्पिनच, ब्रोकली, वो काफी हार्ट फ्रेंडली होते हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं। कैरेट को रॉ यूज करेंगे तो दैट विल गिव यू मोर बेनिफिट इन योर बॉडी, क्योंकि कुक होने के बाद इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा हाई हो जाता है, जो कि डायबिटिक पेशेंट के लिए भी अच्छा नहीं होता। और डेफिनेटली हमारे बाकी अगर उसका न्यूट्रिएंट्स हमें मैक्सिमम क्वांटिटी में लेना है तो रॉ इज मोर कन्वीनियंट एंड मोर बेनिफिशियल। आंवला का इंटेक बढ़ा देना चाहिए इस सीजन में, सो दैट कि आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी बूस्ट हो जाए, और किसी भी फॉर्म में आप ले सकते हैं उसको, सूप के फॉर्म में, जूस के फॉर्म में, वेजिटेबल्स में डाल के, पिकल्स बना के, जैसे भी आप यूज कर सकते हैं। बट डेफिनेटली अगर पिकल या कुछ इस तरह की चीजें आप बना रहे हैं तो उसमें सॉल्ट आपने लिमिटेड अमाउंट में रखना है या कम रखना है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो इस समय बेक्ड आइटम यूज करें तो बेटर ऑप्शन है, बिकॉज अगर हम उसको फैट कंटेंट हम बढ़ाते हैं, उसको फ्राई करके खाना चाहते हैं या खाते हैं, तो वो हमारे हार्ट के लिए इतना अच्छा नहीं होता है और डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। देन हमारा जो भी हम फूड बना रहे हैं, कोशिश करनी चाहिए जब जो भी इसमें ऑयल यूज कर रहे हैं वो आपने तिल का तेल आप यूज कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल इज अ गुड ऑप्शन। देन सरसों का तेल, इफ यू फाइंड इट प्योर, वो भी आप इस सीजन में यूज कर सकते हैं। तो ये सारे आपके हार्ट फ्रेंडली ऑयल्स हैं। सोयाबीन का ऑयल यूज हो सकता है, राइस ब्रांड यूज हो सकता है, तो ये सारी चीजें आप अपनी डाइट्स में यूज करेंगे, बट डेफिनेटली कहीं ना कहीं इसका लिमिट्स रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 to 3 teaspoon is I think more than enough throughout the day। एंड इसके अलावा एक कुछ और टिप्स हैं जो मैं शेयर करना चाहूंगी। फर्स्ट, कि अपने आप को थोड़ा इंडोर रखने की कोशिश करें, जिनको भी ये प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है या साथ में डायबिटीज भी है, वो अपने आप को इंडोर जितना रख सकते हैं रखें। इंडोर एक्सरसाइजेस करें, अपने आप को एक्टिव रखें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें। एंड देन जितने भी मेडिकेशंस हैं उनको आपने प्रॉपर रखना है, बिकॉज बहुत बार मेडिकेशंस अगर प्रॉपर ना ली जाए, स्पेशली जैसे जिनको भी ब्लड थिनर उनको रिकमेंडेड है, वो डेफिनेटली इसको स्किप ना करें। और जो भी अदर मेडिकेशंस उनको रिकमेंडेड है वो सभी मेडिसिन को टाइमली लेते रहें, उसको स्किप ना करें। और अपने बॉडी में जैसे शुगर का मॉनिटरिंग है, बीपी का मॉनिटरिंग है, इसको रेगुलर चेक में रखें। और अगर कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम फील हो रही है तो अपने सिम्टोमेटिक आपने उसको कुछ भी आपने घर में उसको इलाज नहीं करना है। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, जैसे आपको सांस लेने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, पेन हो रहा है, या फिर आपको लो फील हो रहा है, या जो भी आपको सिम्टम्स ऐसा लग रहा है कि दैट इज अनयूजुअल, आप उस अनयूजुअल सिम्टम को अवॉइड ना करें एंड इमीडिएटली आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जिसको अगर हम ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली विंटर्स में हम अपने हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं और स्पेशली डायबिटीज और हाइपरटेंशन को कंट्रोल में रख सकते हैं। आप सबों को अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज आप उसको पूछ सकते हैं। बोलो। हेलो। बोलो। हेलो। हेलो।
हेलो। हेलो, नमस्ते मैम। यस मैम। मैं बबली बोल रही थी। बबली। बोलो ना। हेलो यस मैम। बोलो ना, क्या दिक्कत है? मैम, मुझे ना हाथ सुन हो जाता है रात में मेरा। जी मैम। सर्दी में सिर्फ खाली सर्दियों में ही होता है, खाली हाथ सुन मेरा। मैंने अभी जैसे बताया आपको मैम कि विंटर्स में ये प्रॉब्लम है, नाउनेस की प्रॉब्लम हो जाती है, खासकर जो लोग डायबिटिक पेशेंट हैं तो उनको थोड़ा सा अपने हाथ पे सोने से पहले आपने ऑयलेशन करना चाहिए। अगर आप हाँ ग्लव्स जी। यूज कर सकते हैं तो ग्लव्स यूज कीजिए। वार्म रखना है मैम, उसको कवर्ड एंड वार्म रखना है। अगर आप हॉट वाटर पैड यूज करना चाहें तो वो भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस सीजन में ये टेंडेंसी मैम रहती है, बिकॉज हमारे जो नर्व्स हैं वो कहीं ना कहीं वीक हो जाते हैं, तो इस सीजन में ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो आप इसको इस तरह से अपने आप को वार्म रख सकते हैं, और जिससे कि आपको नर्वनेस की प्रॉब्लम कम से कम फील होगी मैम। मैम, मुझे वैसा बीपी हाई रहता है मेरा। जी मैम। हाँ जी। और हाथ सुन हो जाता है तो मेरा हाथ ना ऐसे कट जाता है, बिल्कुल भी सीधा नहीं होता है। क्या मैम, फिर से एक बार मेरा बोलेंगे हाथ आपको? मेरा हाथ अकड़ जाता है बिल्कुल भी, मतलब जैसी पोजीशन है ना वैसी ही रह जाएगी, हाथ सीधा नहीं होता। कम से कम 10 मिनट तो इसे चाहिए चाहिए रिलैक्स होने के लिए। मैं तभी बोल रही हूँ मैम कि इस सीजन में मैंने बताया कि जैसे हमारा ब्लड का फ्लो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अगर आपकी बीपी की भी प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं वो स्लोअर फॉर्म में हो जाता है, बीपी हाई हो जाता है, तो आपके बॉडी के जितने ऑर्गन्स है वहां पे ब्लड का फ्लो इतना अच्छा नहीं होता जितना होना चाहिए, तो जिससे नमनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। एंड अगर आपका बॉडी एक्सपोज्ड है, जैसे आपके हैंड पार्ट्स है ये सारे एक्सपोज्ड हैं, तो उस वहां पे ठंड लग जाती है और आपका हाथ जो है वो नम हो जाता है। तो इसके लिए मैंने बताया कि आपने लेयरिंग ऑफ क्लोथ इज इम्पोर्टेंट, जितना आप बाहर ठंड से बचे रहेंगे उतना इम्पोर्टेंट है। सोने से पहले ऑयलेशन करके सोएं, जैसे थोड़ी वार्मथ आपकी बॉडी को मिलेगी। सोने से पहले आप जैसे मिल्क ले सकते हैं, उसमें बहुत थोड़ा सा घी 1 ड्रॉप ऑफ या 2 ड्रॉप आप डाल के यूज कर सकते हैं। ल्यूकवार्म वाटर पी के आप सो सकते हैं। इससे इंटरनली आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे रहे और बाहर का इफेक्ट आपको कम पड़े। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। किन्हीं की और कोई क्वेरीज है इस सेशन से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं मैम। यस मैम, मेरी है। जी मैम। हाय मैम, मैं अनु कालरा। मेरे को 7 जी to 8 मैम। मंथ्स हो गए हैं आपसे ना डाइटिशियन का वो लेते हुए प्लान। जी मैम। तो जैसे बहुत टाइम से ना मेरा वेट स्टक चल रहा है। मेरे को ओके। डायबिटीज है, मतलब अराउंड 1 ईयर हो गया है मेरे को। थायराइड भी है, हाइपोथायराइड। हम्म। तो क्या मैम ये रीजन है जो डाइटिंग डाइटिंग तो प्लान अकॉर्डिंग हो रही है सारी, लेकिन मेरा वेट स्टक है काफी टाइम से। मैम बहुत सारे मैम वेबिनार में भी मैं बता चुकी हूँ कि बहुत बार हमारी बॉडी का जो वेट लॉस का एक ग्राफ होता है वो आपका जो आपकी बढ़ने की जर्नी है सिमिलर होती है, बट बढ़ने की जर्नी वी डोंट रिमेम्बर। तो हम जब वापस लौटते हैं और उस प्लेन पे जब हम आते हैं जिस पे आपका वेट बहुत लंबे समय तक होता है, तो उस जगह पे आपका बॉडी जो है वो स्टक होता है, जिसको हम एक प्लेटो पीरियड बोलते हैं, जिसको आपको निकालना होता है। सेकेंडली, अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वहां पे मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी का स्लो हो जाता है और बॉडी की टेंडेंसी इज टू इंक्रीज द वेट। बट हम जब डाइट करते हैं तो उसको हम डिक्रीज करने की टेंडेंसी में लेकर आते हैं, तो ऐसे में जो वेट लॉस का आपका जो रेट होता है या वेट लॉस जो है वो थोड़ा स्लोअर पेस में होता है और कभी कभी क्योंकि मैम रुकता भी है। जी अब मैम जुलाई से दिसंबर आ गया मैम। तो अब जैसे वेट कम से कम 10 kg होना चाहिए था, वो सिर्फ 5 to 6 kg पे ही है अटका हुआ। मैम देखिए, आप जैसे मैंने बताया कि दिस इज आर परसेप्शन कि वो 10 kg होना चाहिए, लेकिन हमारी बॉडी की टेंडेंसी डिफरेंट होती है। हमारी बॉडी की टेंडेंसी अगर पहले से ही इंक्रीज के साइड पे है या मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है या आपका बढ़ने का जो मैंने बताया कि सेम जर्नी आपकी वापस लौटते समय भी सेम जर्नी फॉलो होती है, तो हम एक मान के चलते कि 6 महीने में या 8 महीने में हमारा 10 kg हो जाना चाहिए, लेकिन अगर 5 to 6 kg भी हो रहा है सो इट्स नॉट अ बैड लॉस, क्योंकि आपकी बॉडी कहीं ना कहीं सस्टेन कर रही है। सेकेंडली, आपका एक और भी रीजन होता है मैम कि हमारी बॉडी में फैट मसल्स इन सब का परसेंटेज क्या है। बहुत बार फैट आपका ज्यादा अगर होता है तो उसका जो वेट होता है दैट इज वो इतना ज्यादा नहीं होता, उसका आपका
वॉल्यूम ज्यादा होता है तो आपकी इंच लॉस हो रही होती है। तो बहुत बार अगर आप मॉनिटर करेंगे और हम भी आपको कहते हैं कि आप मुझे इन मेजरमेंट्स दीजिए, बिकॉज वहां पे बहुत बार श्रिंकेज आती है अगर आपका वेट रुक रहा है, तो वो भी एक रीजन होता है। कभी कभी हमारी डेविएशंस इस तरह से होती है या फ्रीक्वेंट होती हैं, उसको भी मैनेज करने में आपकी डाइट्स का जो टाइम पीरियड है वो उसमें जाता है, डाइट्स को हम चेंज कर लेते हैं। जैसे बहुत सारे छोटे छोटे रीजंस होते हैं मैम, एज फैक्टर है जिसका भी हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट आता है, तो बहुत सारे ऐसे रीजंस है। अदरवाइज आई डेफिनेटली मैं इसको एक बार अपने रिसर्च टीम के साथ आपकी इसको दोबारा प्लीज मैम प्लीज, हाँ, क्योंकि ना क्योंकि जो डाइट प्लान फॉलो हो रहा है वो प्रॉपर हो रहा है, कहीं होता है तो बीच में मिस होता है तो बता दिया जाता है पहले, जो आपके कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, लेकिन थोड़ा लगता है कि कुछ डाइट प्लान ऐसे हमारे लिए आ जाए जिनको हाइपोथायराइड और डायबिटीज है तो हेल्प हो जाए उन्हें ज्यादा। एकदम मैम, देखिए मेरे पास जो न्यूट्रीकल्ब में क्लाइंट्स हैं उसमें 80% हमारे पास जो क्लाइंट्स हैं दे आर सफरिंग विद दिस हाइपोथायराइडिज्म एंड और भी मेडिकल इश्यूज होते हैं, तो वी आर मैनेजिंग द डाइट प्रोग्राम, उनके साथ ही हमारा मैनेजमेंट होता है। लेकिन हर की बॉडी का रिस्पॉन्स बहुत डिफरेंट होता है मैम, तो डेफिनेटली मैं आपकी केस को एक बार अपने रिसर्च टीम के साथ मैं डिस्कस करूंगी और जितने भी मैक्सिमम इसके रिगार्डिंग हमारे फॉर्मेट हो सकते हैं रिगार्डिंग द डाइट्स एंड लाइफस्टाइल, वो मैं सब आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। सो I'd like to wind up this webinar. आई होप कि ये जितने भी टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे, और फ्यूचर में भी मैं ऐसे ही टॉपिक के साथ आपके साथ आना चाहूंगी और डिस्कस करना चाहूंगी। एंड इट्स अ कंप्लीट, मैं चाहती हूँ कि आपके साथ मैं इंटरेक्ट करूँ और हमारी टीम आपके साथ इंटरेक्ट करे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पे हम डिस्कस करें तो आप हमें अलग से भी मैसेज कर सकते हैं, सो दैट कि हम उस टॉपिक पे ही प्रिपेयर करें आपके लिए। अदरवाइज हम अपनी तरफ से तो टॉपिक्स जो हमें प्रोबेबल लगते हैं हम लेकर आते हैं आपके साथ। और अब इसके अलावा भी अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, कोई आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, एनी डिजीज यू आर फेसिंग विद या उसके सिम्टम्स आपको परेशान कर रहे हैं, तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।